तो द स्ट्रॉन्ग मैन फ्रॉम द मेंटल हॉस्पिटल एपिसोड 88 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था यहाँ पे जो अपने लीडर है भाई एक टाइप का फॉर्मेशन लगा कि वो जो था भाई किंग का बिस्ट मतलब बिस्ट का किंग उसको भाई यहाँ पे ना पकड़ के रखा था, मतलब पूरा फंसा दिया था ताकि भाई यहाँ से निकल वो भाग ना पाए। और यहाँ पे ना उसके चच्चा को लाल वाले आदमी को ना इशारा देते कहते कि हाँ भाई चल भाई यही मौका भाई कर भाई अपना अटैक जल्दी यहाँ से कर। तो भी अपना अटैक यहाँ पे करता है जिसमें भाई बिजली जैसा कुछ है ना उसके हाथ से निकल के आके हाँ इसको लगता है किंग को लगता है। और खाली वो अटैक नहीं था भाई मेन अटैक भाई अब आने वाला है, आसमान से आने वाला है। पहले खाली छोटा सा अटैक था, अब आसमान से जो मेन बिजली ना भाई वो यहाँ पे आने वाला है। मेन बिजली सीधे भाई आसमान की ओर आता है, हेडक्वार्टर की ओर आता है और सीधे जाके जो बिस्ट ना भाई इसके ऊपर जाके गिरता है। जिसके बाद से ना भाई ये तीनों भी सोचते कि हाँ भाई हमें इससे मारना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये पूरा हमारे शहर को बर्बाद करेगा। और देखने को तैयार है कि हाँ भाई ये मरा कि नहीं मरा कि नहीं मरा कि नहीं। और यहाँ पे फिर से मर जाता है। देख सकते हैं डेड बॉडी ना उसकी पूरी की पूरी यहाँ पे जल जाती है। लेकिन तो भी ना यहाँ पे ना अभी भी लीडर कंफ्यूज है कि हाँ वाकई में ये मर गया या फिर जिंदा है। यहाँ पे इसके दिमाग में आता है फीमेल लीडर कि हाँ भाई पिछले बार ना जब इसका गला कटा था दूसरी बार भी ना ये वापस आ गया था, लेकिन इसका जो पहला बॉडी था जिसमें बेसिकली गला कटा था वो बॉडी इसी वहीं पे पड़ा था। इसका मतलब भाई यहाँ पे रीजनरेट नहीं होता, यहाँ पे एक बार मरेगा तो फिर से भाई इसका जन्म होगा, एक दूसरा बॉडी लेके कहीं और से प्रकट हो जाएगा। इसे जोर से चिल्लाती है और बताती है कि हाँ भाई ये यहाँ से रीजनरेट नहीं होने वाला, ये पक्का देखना फिर से पैदा होकर कहीं ना कहीं से आएगा। और ऐसा होता भी ये ढाम का जो लीडर रहता है ना भाई लीडर के पीछे पहुंच जाता है और जोर से एक लात मारता है उसे। और उस लात का मना करना लीडर को बिल्कुल नहीं लगता और लात खाने वाले ना ढाम का बहुत दूर ऐसे जाके गिरता है, मुंह से पूरा खून वगैरह भी निकलता है। जो देखने देना फीमेल लीडर उसका चाचा भाई दोनों हिल जाते हैं, कह रहे तुम ठीक हो ना सस्ते जॉनी सिंस। यहाँ पे इसका भी मतलब ये भी नोटिस करते हैं कि हाँ भाई जो इसे मतलब जो लात इसने मुझे मारा ना भाई जिसके वजह से ना 70% भाई ना मेरे को यहाँ पे चोट वगैरह बढ़ चुका है। अब खाली मैं अपने बॉडी का ना यहाँ पे 30% खाली पावर यूज कर सकता हूँ। अरे बाप रे बहुत जोर से यहाँ पे मार दिया। तभी उसको याद आता है भाई इसके एक मेंबर ने लाके इसे एक पेपर दिया था। ये पेपर का सामने पुराने एपिसोड में भी देखे हैं जिसमें ना कुछ ऐसे बिस्ट के बारे में एबिलिटी के बारे में लिखा था। उसी में जो किंग का बिस्ट है उसकी एबिलिटी के बारे में था, लेकिन लिखा बेसिकली नहीं था, वहाँ पे ड्राइंग बनाया गया था जो है ना यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट देखने से समझ नहीं आता। लेकिन भाई अब यहाँ पे लीडर को समझ आ रहा है कि हाँ भाई उस फोटो के अंदर क्या बना था। उस फोटो के अंदर है ना एक साथ ना यहाँ पे 5-5 कॉकरोच वाला बिस्ट बना था। एक पैसा क्रॉस किया था कि हाँ भाई अगर ये खत्म हुआ तो ऐसे कर करके भाई और भी आ सकते हैं भाई, ऐसा बेसिकली कहने का मतलब था। अब यहाँ पे समझ आता है कि हाँ भाई इसकी यही एबिलिटी भाई रीबर्थ भाई या फिर बोल सकते रीबॉर्न, एक बार ये मरेगा तो वापस ये पैदा होकर ना वापस आ जाएगा। जिसके बाद से लीडर और भी घबरा जाता है कि हाँ भाई अगर वाकई में किसी बिस्ट के पास ऐसी एबिलिटी है तो क्या भाई उस बिस्ट को मारना यहाँ पे पॉसिबल है। और तभी सामने से फिर से जो किंग बिस्ट है भाई इस पे हमला कर देता है और जैसे इस पे हमला करता है इस और बच जाता है। इस जो लीडर है जैसे जैसे उसके इस हमले से बच जाता है उसके बाद ना 2-3 बार और हमला करता है, लेकिन सारे हमले से ना यहाँ पे भाई हमारे लीडर उसे डॉज कर लेता है। लेकिन उसके बाद ना भाई फिर से अपने मुक्का जोर से मुक्का निकालता है अपना लीडर और उसको एक मुक्का मारता है। लेकिन उसके मुक्के से भाई यहाँ पे ये अब किंग डॉज कर लेता है और जैसे डॉज करता है ना भाई इस और उसका हाथ पकड़ लेता है लीडर का और भाई जोरदार भाई पेट के ऊपर एक मुक्का मारता है जिससे भाई फिर से इसके मुंह से पूरा खून निकलती है। लेकिन इस बार सामने से ये उसका हाथ पकड़ के मतलब हाथ नहीं पकड़ता ऐसे ना अपना अटैक यहाँ पे चालू करता है। लेकिन उसका अटैक से भाई इस बार इसको किंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अटैक को ऐसे हवा में उड़ा देता है जैसे भाई उसके लिए यहाँ पे हलवा हो। और उड़ाने के दिन फिर से एक जोरदार इस मुक्का मारता है। अब इस वाक्य में पहले से जोरदार आता है जिससे वापस से भाई उसके जोर से चोट लगती है और ढाम करके पीछे जाके दीवार से टकराता है। यहाँ पे फीमेल लीडर और उसका चाचा भाई फिर से घबरा जाते हैं। अभी जो लीडर भाई लीडर का पावर हमने देखा था पहले से भाई 70% कम हो चुका था और ये मौका खाने वाले जो पावर बची कुछ थी भाई वो पावर यहाँ पे खत्म लगभग हो जाती है। तभी है ना भाई यहाँ से उसके दिमाग में आता भाई क्या करूँ भाई यहाँ से भाग जाऊँ या फिर लड़ूँ। इसकी वजह जो किंग का बिस्ट ना भाई बढ़ने लगता है मेल लीडर की तरफ उसको मारने के लिए। लेकिन पीछे से जो फीमेल लीडर का चच्चा रहता है भाई लाल वाला जो आदमी है भाई वो हमला कर देता है और उसका ध्यान है ना थोड़ा सा पीछे चल जाता है। उससे भी चुना वापस इसको मौका मिल जाता है हमारे लीडर को, वो भी अपना हमला लेकर बढ़ जाता है इसकी तरफ। ये सोचती कि हाँ भाई हार मान जाओ, ना ना भाई ऐसा चीज मेरे दिमाग में कैसे आ गया भाई, आखिरी सांस तक भाई यहाँ पे मैं लड़ते रहूंगा। और उसके बाद सीन होता है फैन जांग और उनके मुर्गे की तरफ जहाँ पे भाई ये लोग है ना इस हेडक्वार्टर के पास जैसे आते हैं ना यहाँ पे मुर्गा महसूस करता है कोई आसपास इसको बिस्ट महसूस हो रहा है जिसका पावर है ना भाई यहाँ पे ना भाई 10 लेवल से भी ऊपर का है, लगभग नेशनल लेवल का है। तो उसके दिमाग में आता एक समय नेशनल लेवल का कहीं भाई ये किंग तो नहीं है भाई जिसके बारे में मैंने सुना, आंखों से भाई कभी भी देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना भाई हमारे किंग बिस्ट है भाई कमाल के। वाकई में मुझे लगता है शायद वही है भाई, वो खुद है ना यहाँ पे शायद मुझे बचाने, नहीं तो भाई पूरे शहर को तबाह करने आऊंगे भाई। मजा आ गया भाई, अब उनके पास जाऊंगा भाई। ये मान लो भाई ये दोनों कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना रहे लेकिन भाई हमारे किंग के सामने टिक पाएंगे ना 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 ना, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा भाई। जाता हूँ किंग से मदद मारता हूँ, दिल गार्डन हो जाएगा और खुशी के मारे ना भाई मुर्गे से वापस है ना इंसान के रूप में आ जाता है इन दोनों को बुद्धू बनाने के लिए। इन दोनों से अदर भाई सुनो भाई मुझे महसूस हुआ इससे भाई थोड़ा दूर है ना कुछ बंदे भाई जिनके
जिनके यहाँ पे जान खतरे में, उनको भाई मदद की जरूरत है, जाते भाई उनकी हम लोग यहाँ पे मदद करते हैं। वही बेसिकली झूठ हुआ था, झूठ बोल के भाई किंग के पास बेसिकली ले जाने के यहाँ पे प्लान करा था। तभी सिस्टम से मतलब सिस्टम से आवाज आती है इसके फैन के सिस्टम से कि हाँ भाई आपसे लगवा है ना यहाँ पे 600 किलोमीटर, मतलब 600 किलोमीटर नहीं 600 मीटर दूर यहाँ पे कमाल का खाना है, जिसे आप खाएंगे ना तो 1 साल तक आपका जो भूख है ना भाई यहाँ पे पूरी तरीके से मिट जाएगा। जिसकी बात से फैन भी खुश किया भाई खाना, फिर तो चलो इसलिए जान को भी उठाता है, मुर्गे को भी उठाता है और निकल जाते कि हाँ भाई चलो। और हाँ भाई उसका सिस्टम एक और उससे रिमाइंड भी करता है कि हाँ भाई थोड़ा लेकिन संभाल के रहो भाई, क्योंकि भाई वो कोई ऐसा वैसा बीस्ट नहीं है, किंग वाला बीस्ट है। लेकिन यहाँ पे फैन निकल चुका है भाई, तो वहाँ पे कोई ना कोई अब गड़बड़ होने वाला है, किंग के पास जाएगा भाई फैन। जिस चीज़ का हमें इंतजार था किंग वर्सेस फैन गाइस अब होने वाला है, जी हाँ गाइस अगले चैप्टर में होने वाला है। तो गाइस उसके लिए एक्साइटेड होके नहीं, जो भी मैच होगा काफ़ी तगड़ा काफ़ी कमाल का होने वाला है, आपको एक्साइटेड तो होना ही चाहिए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगा। लाइक का टारगेट इस पर रखना चाहूँगा मैं 2500 लाइक है गाइस, प्लीज़ पूरा कर दो यार। कमाल कमाल के अभी चैप्टर इसके आ रहे, हाँ मालूम है गाइस थोड़े से छोटे चैप्टर रहते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रहते, एक साथ में 2 एक्सप्लेन करूँगा तो मेरे पास भी 2 एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बचेगा नहीं ना, इसलिए गाइस छोटे में काम चला लीजिए गाइस, मज़ा तो आता है ना गाइस, बस मजे से मत रखिए, छोटे मोटे से उतना मतलब मत रखिए। तो गाइस वीडियो यहीं पे खत्म करना चाहूँगा, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।